जा रहा है लोगों को। तो आप ये समझो प्रेमियों, एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, कैसे कैसे जीवों का उद्धार करते, कैसे कैसे लोगों में सुधार लाते, कैसे कैसे जो भक्त होते हैं उनको पक्का करते हैं। जा रहे थे तो रात को कहीं रुकते थे, रमता योगी बहता पानी। अगर एक जगह पर रुक गए तो गंदगी आ सकती है, और अगर चलता रहे साधु महात्मा चलते रहें तब गंदगी की उम्मीद नहीं रहती है। नहीं तो यह काल और माया का देश है। ये माया और काल पाँव मारते हैं और रास्ते से अलग कर देते हैं। वो रास्ता ही छूट जाता है परमार्थ का, और आदमी फंस जाता है। तो चलते फिरते रहने पर दोष नहीं होता। रमता योगी यानी चलते हुए योगी, और बहता हुआ पानी। पानी जब इकट्ठा होता है तभी उसमें सड़न बदबू आती है, गंदगी आती है। बहता हुआ पानी में गंदगी नहीं आती है। कहीं रात को रुकते थे, एक ऐसे जा रहे थे, एक मकान बड़ा अच्छा दिखा। चेले ने कहा महाराज जी यहाँ रुक जाया जाए। देखा उन्होंने नीचे से ऊपर तक, थक तो दोनों लोग रहे थे। बोले अच्छा ठीक है, देख ले कोई है। तो उसने जंजीर खटखटाया तो मकान का मालिक निकला। कैसा था? कृपण। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। ये कंजूस होते हैं, एक महाकंजूस होते हैं। तो कंजूस महाकंजूस था वो, और कमाई के लिए ही साधु महात्मा भगवान को याद करता था, और एक पैसा खर्चा करने वाला नहीं। किस नाम पर? लेना हो तब तो, यानी मांगना हो तब तो खर्च कर देता कि 10,000 रुपये का आमदनी हो जाए तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दें। ऐसे लोग होते हैं। ऐसे में था वो। निकला तो चेला ने कहा कि महाराज जी हैं मेरे गुरु जी, यहाँ हम दोनों लोग ठहरना चाहते हैं। तो उसने कहा देखो हमारे यहाँ ऊपर तो जगह है नहीं, यहाँ तो तुम ठहर नहीं सकते हो, और ठहरना है तो तलघर है नीचे हमारा, इसको अंडरग्राउंड कहते हैं। अंडर मकान के नीचे बनाते हैं लोग सामान वगैरह रखने, वहाँ पर हमारा स्टोर है, सामान रखता हूँ, वहाँ तुम ठहर सकते हो। तो थक तो दोनों गए थे, तो गए देखे, बोले भाई रात बिता दिया जाए यहाँ। तो पहले के समय में थोड़ा बहुत लोग कुछ रखते थे कि ज़रूरत पड़ जाए तो अपना ही बिछा के कहीं सो जाएं। गुरु महाराज भी हमारे कहा करते थे नहीं कुछ है तो तुम एक प्लास्टिक पतला, जिसको बहुत से लोग मोमजामा कहते हैं, इसी को रख लो, लपेट करके झो लेना, बिछा लोगे, ज़रूरत पड़ेगी ओढ़ लोगे, बड़े काम की चीज़ है। तो हम लोग बराबर जब से हुक्म दिया तब से बराबर रखते थे, और ऐसे ऐसे मौके पर काम आया कि आपको बताऊं, कुछ नहीं था, बस नहीं मेरी प्रचार में गए थे। अब यह हुआ कि सुबह 7 बजे से पहले नहीं मिल पाई अभी बस, और ऐसी जगह थी कि जहाँ कुछ नहीं, एक आरा मशीन वहीं जहाँ पर सिस्टम था, और एक दुकान थी चाय की। आबादी थी लेकिन दूर थी। तो दुकान वाले से पूछा, उसने कहा 7 बजे से पहले कोई आपको बस नहीं मिलेगी सुबह। वहीं बैठा रहा। तो उसने कहा, बातचीत होने लगी तो बताया, उसको सत्संग सुनाया, लेकिन वो था शराब के नशे में। तो सुनता तो रहा, चाय चौपना बनाता रहा, लेकिन जो लोग उधर से आ जा रहे थे उन लोगों ने सुना, प्रचार तो हुआ। अब कुछ बातें उसने भी सुन रखी,
और मुख्य रूप से समझो गुरु महाराज की दया हुई उसके ऊपर। तो जब दुकान बंद करने का उसका टाइम आया तब कहा बाबा क्या करोगे, अब कहाँ जाओगे? हमने कहा यहीं बैठेंगे और क्या करेंगे। तो कहा अच्छा चलो वो आरा मशीन है, अब वहाँ पर हम आपको यानी कह देते हैं, वहीं पर आप लेट जाना हो जाना। तो आरा मशीन पर 2 खूंटे इधर गड़े थे, इधर एक पटरा लगा हुआ खाली था, और जो चौकीदार था उधर यानी समझो कि वो लेटने ही जा रहा था। तो उससे कहा देखो ये यहाँ पर रात को रुकेंगे, सुबह ये बस से चले जाएंगे, उनको रहने देना, ये अच्छे आदमी लग रहे हैं। तो अब न कुछ बिछाने को न कुछ नहीं, ये रहता था कि एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह, यानी समझो बिस्तर मिल जाता था, खाने को मिल जाता था प्रचार में। लेकिन गुरु महाराज की बातों को याद रख के वो मैं रखता था क्या, मोम जामा। पगड़ी उस समय गुलाबी गुरु महाराज ने पहनाया था, धोती कुर्ता और पगड़ी लगाता था। तो और एक रखता था लुंगी और कच्छी बनियान, ये जो पहनता था नीचे कच्छी वगैरह रखता था बदलने के लिए, नहाने के लिए एक अंगूठा। तो अब क्या किया, कुछ नहीं, तो उसी को बिछाया प्लास्टिक को, और उसके नीचे लुंगी बिछा दिया और धोती खोल करके ओढ़ लिया। क्यों ओढ़ा? क्योंकि मच्छर मालूम पड़े उठा ले जाएंगे। इतना तेजी से आवे, कान के पास हल्ला मचाते, डंका बजा के खून चूसने आ रहा हूँ। अब वो जब आने लगे, आवाज़ करने लगे बन बन की, तो नींद आने वाली। लेटा, फिर उससे पूछा भाई डर जाएंगे सुबह? तो उसने कहा थोड़ी दूर जाने के बाद तालाब आपको मिल जाएगा, वहाँ चले जाना। तो अब सुबह गया, उधर लेटरिन हुआ, उधर से दातून तोड़ा और दातून करके आया, नल पर वहीं मुँह धोया। उसके बाद में फिर वो दुकान सुबह खुल गई और फिर वहीं गया बैठा। आप सोचें क्या खाएं क्या पिएं, क्या कुछ नहीं, भूख तो कुटिया कूदे पेट में। तो कहने का मतलब आपको बता रहा था कि ये चीज़ें रखी जाती हैं जो वो काम में आ जाती हैं। तो अपना महात्मा जी स्तर बिस्तर जो था वो लगवा रहे थे, लग रहे थे, तब तक उनको एक ऐसा दीवार जो है छिटकी हुई, क्रैक जिसको कहते हैं, यानी उसमें ऐसे हल्का सा दरार, हल्का नहीं मोटा सा दरार दिखाई पड़ा। तो महात्मा जी उठे तो उसको ऐसे लगा दिया, उस पर लगाने लग गए। वहीं पर पड़ा हुआ था ऐसे जो है लगाने वाली चीज़ की, किससे दरार वगैरह भर किया जाए। तो उसको भर करके और सो गए। पानी पुनी अपना पी लिया, कमंडल में जो था पी करके और सो गए। सुबह उठ करके जब गए चले तो दूसरी जगह गए, गरीब के यहाँ रुके। तो गरीब ही तो सेवा करना जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बड़ा बनना रहता है, और जो बड़े हो जाते हैं उनका तो ख़त्म होना होता है। तो दोपहर में रुके, भोजन किया, फिर आगे बढ़ गए। तब चेला ने कहा कि गुरु जी आज किसी किसान के यहाँ रुका जाए, जैसे छोटे आदमी के यहाँ रुके, दोपहर में सम्मान के साथ भोजन वगैरह मिल गया, ऐसे ही शाम को कहीं रुका जाए। तो गए, एक किसान के यहाँ गए, गरीब आदमी था बेचारा। तो उसने जो कुछ भी था उसके पास रूखा सूखा खिलाया, और खिलाने के बाद फिर आप ये समझो, रूखा सूखा खिलाने के बाद फिर अपना बिस्तर दे दिया, जिस पर वो सोते थे। दोनों 2 प्राणी थे, वो सोते थे। महात्मा जी उस पर लेट गए और शिष्य जो है दूसरी जगह लेट गया वहीं नीचे, और वो दोनों प्राणी जमीन में उधर अलग लेट गए। अब सुबह जब ये लोग उठे तो देखा कि उसका बैल मरा पड़ा हुआ है। बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि यही अन्नदाता था, इनसे जुताई करते थे, अन्न पैदा करते थे, गरीबी में दूसरा बैल भी नहीं ला पाएंगे। रोने पीटने लगे।
महात्मा जी से ही लोग कहने लग गए कि महाराज जी देखो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप उनका भी मन इस तरह से होने लग गया कि देखो महात्मा का स्वागत सत्कार किए। फिर बोले स्वागत सत्कार से इसका क्या मतलब होता है। लेकिन जो उनके साथ शिष्य था, चेला था, उसको शंका हुई। कहा कि आपने दरार वहाँ भरा और कुछ उसने पूछा नहीं, दरार किस लिए भरा गुरु जी, ये हमारे समझ में नहीं आया। और इसके यहाँ जो है आपका स्वागत सत्कार हुआ और इसका बैल मर गया, कितना दुखी हो गया, लोग क्या सोचेंगे। तो आप अगर चाहते तो बैल की मौत को टाल सकते थे, बदल सकते थे, आप बचा सकते थे। आपको तो लोग सक्षम कहते हैं। मैं भी आपकी परीक्षा 1-2 बार लिया है और आपके साथ रहता हूँ, आप तो कर सकते थे, तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया। तो गुरु जी अब हमारे शंका का समाधान आप करिए, नहीं तो शंका बराबर बनी रहेगी, हमको कोसती रहेगी। आपके प्रति और प्रभु के प्रति विश्वास हमारा धीमा होता रहेगा, कम होता रहेगा। तब उन्होंने कहा देखो, जब आदमी अच्छा पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है। और स्वर्ग और वैकुंठ में सुख भोगने के बाद फिर उसको मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। पूरी छेड़े मृत्यु लोक है, पूरी जब छेड़ हो जाता है तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वो जो सेठ था, सेठ वहीं से आया हुआ था, उसका लड़का भी वहीं से भेजा गया धनी मानी के यहाँ, और सेठ को भी पैतृक संपत्ति मिली। व्यापारी जिसके यहाँ रुके थे उसको भी पिता की संपत्ति मिली थी। तो वो यहाँ पर सुख भोगने के लिए आया था, क्योंकि फिर वो गरीब घर में जन्म नहीं लेते हैं। पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए गए, मठ के मठाधीश बना दिए गए, वो राजा महाराजा बना दिए गए, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ जन्म ले लेते हैं। तो कहा कि इसके कर्म हो गए खराब सेठ के, इसलिए इसकी बुद्धि खराब हो गई और प्रारब्ध में इसके जो था उसको भोगता ये, और भोग करके फिर उसी कर्मों को जो करता था ये करता है, वही कर्म इसको फिर नरकगामी बनाते हैं। और ये धन अगर इसको मिल जाता, जो दीवार के पीछे खजाना भरा हुआ है, सोना चांदी भरा हुआ है, यह अगर उसको मिल जाता तो उसकी और हालत खराब हो जाती, और बुरे कर्म करवाता, तो और लोगों की भी नीयत खराब होती। और उसका लड़का संस्कारी है, वो समझो कि इस धन का उपयोग बाद में करेगा जो दीवार के बगल में रखा हुआ है। दरार को मैंने इसलिए भरा कि उसको वो धन अंदर की चमक या दरार और बढ़ जाए तो दिखाई न पड़ जाए, और उस धन का उपयोग वो अपने गलत कामों में कर दे। तो कहा महाराज बैल के बारे में आप बताइए, बैल को आपको बचाना चाहिए या टाल देना चाहिए मौत को उसके। तब बोले देखो, इसकी औरत को आज मर जाना था, रात को यमराज के दूत आ करके जहाँ ये सोती थी, ये दोनों सोते थे, उस चारपाई के पास जहाँ मैं सोया हुआ था आकर लेटा हुआ था, आकर खड़े हो गए। तो यमदूतों से मैंने कहा भाई तुम वापस चले जाओ। भले वापस तो हमको जाना ही नहीं है, हमको तो हुक्म हुआ है जाओ जीव लेकर के आओ, तो हमको तो जीव को ले जाना है। अब आप इसमें परिवर्तन कर दो कि जीव तो उसके अंदर भी है, अन्य जानवरों के अंदर भी है, और इस औरत के अंदर भी है, इसके पति के अंदर भी है, तो हमको तो जीव ले जाना है। उसमें तो कोई कोताही हमको बरतनी नहीं है, हमको ले जाना है। तो आप कोई हमको दूसरा जीव दे दो।
तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई चलो इसका ही लेना देना कर्जा अदा करा दें, बैल को ही चलो यानी समझो इसको दे दें, इसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि इसको भी मैंने देख लिया है, 10 वर्ष हो गया है, तो उसको मैंने यानी उसको दे दिया। औरत अगर मर जाती तो और ज़्यादा लोगों को शंका होती, और ज़्यादा यानी लोग मतलब दुखी होते, इसका पति भी दुखी हो जाता, साधु महात्माओं पर से श्रद्धा प्रेम हट जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो दोनों भी वहीं पर देखो सुन रहे थे, वो भी समझ गए और उनका शिष्य भी समझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे दृष्टांत इस तरह से भरे पड़े हुए हैं कि जो संतों की महिमा को दर्शाते हैं और कैसे कैसे जीवों को पकड़ करके वो जो है उनका उद्धार किए, उनके कर्म को कटवाएं। तो आप प्रेमी जो यहाँ पर पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, नामदान जिनको मिल गया है, आप कर्मों से बचने की हमेशा कोशिश करो। ऐसा भाव ना अंदर पैदा करो कि जिससे वो कर्म आ जाएं, और उससे वो कर्म कटने में ही आप ये जो मेहनत करते हो, आते जाते हो, प्रचार प्रसार करते हो, उन कर्मों के ही काटने में ये फल आपका न चला जाए। आप समझो जबान से भी ऐसी कोई बात न बोलो कि जिससे लोगों को दुख हो, जिससे गाली गलौज न दो, जिससे अपमान उसका न हो। आप ये समझो ऐसा भी कोई बात न बोलो। ये ज़रूर है कि कोई यानी दुष्टता कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, या कोई जो है रास्ते से अलग हो रहा है, परमार्थ के रास्ते से अलग हो रहा है, तो उसको समझा दो, उसको कड़क बोल दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि सुधार कब आता है कि जब थोड़ा कड़क भी बोल दिया जाता है, लेकिन अनिष्ट जान करके कि इसका नुकसान हो जाए या इसका अपमान हो जाए, ऐसी बात न बोलो। और शरीर से जो किया हुआ कर्म होता है वो बड़ा भारी पड़ता है। ये जो दुख लोगों के नहीं छूट रहे हैं, बीमारियां नहीं छूट रही हैं, मानसिक परेशानी नहीं ख़त्म हो रही है, आर्थिक परेशानी नहीं ख़त्म हो रही है, ये शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का ही ये फल है, ये सजा है। इसलिए हमेशा शरीर को पाक साफ रखो। इसके अंदर में यानी समझो आपके हाथ पैर आँख कान से किए हुए कर्म यानी चतुर संख्याकरण में जमा न होने पावें। तो देखो आप अब चली चला के बेला में हो, अभी कुछ लोगों को